जय मसीह की। आप सब कैसे हो मेरे भाई मेरे बहन? मुझे विश्वास है आज जो भी मुझे यूट्यूब फेसबुक में देख रहे हैं, परमेश्वर आपको जरूर आशीष करेगा, जरूर आशीष करेगा। और मुझे विश्वास है पवित्र आत्मा आपको टच करेगा। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ मैसेज स्टार्ट करने से पहले। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर, आप धन्य है पिता। धन्यवाद देते हैं जो आज मुझे देख रहे हैं उस यूट्यूब में, फेसबुक में पिता, उनको छूले, उनसे बातें कर पिता। धन्यवाद देते आज न्यू लाइफ असेंबली में, अंगखोंग में पिता, आपके बच्चे लोग जो बेटा यहाँ पे जो इंतजार कर रहे हैं आपके वचन को सुनने, पिता उनसे भी बातें कर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, सिर्फ आप बड़े मेरे द्वारा से मैं घटूं पिता, ना तो मैं मेरे बल से कुछ बताऊं पिता, सिर्फ आपके सामर्थ्य से, आपके आत्मा से मैं बताऊं और आपका महिमा करूं पिता। धन्यवाद देते मेरे बात कुछ भी नहीं डालो पिता, सिर्फ आपके बात में डालो। धन्यवाद देते आपके वचन को बताओ। धन्यवाद यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। जय मसीह। सब तैयार है वचन सुनने के लिए? ओके, सो आज मैं जुहान के बारे में बताऊंगा। ओके, मैं काफी महीने से, सालों से मैं इंतजार करके था कि कभी बताओ। मैं बाइबल स्टडी में बताया था बात से पिछले 1-2 महीना पहले शायद, मगर आज परमेश्वर दिल में डाला कि मुझे जुबान के बारे में सबसे पहला, उधर जाने से पहला हम कोलिशियों का किताब में देखेंगे। एक अध्याय में 26 से लेके 27 तक 28 तक पढ़ेंगे। क्या बात कह रहे हैं? अर्थात उस वेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा। कहाँ से? समयों से और पीढ़ियों से। मतलब क्या है? काफी समय, शुरुआत से। इसका मतलब हमारे बाप दादा लोग जो थे उस समय पे, उस समय से छुपा के रखा हुआ था। क्या? उस समय पे छुपा के रखा हुआ था ताकि वो आके प्रकट नहीं किया गया, बताया नहीं गया। मतलब क्या है? अबे आज आप कुछ नया सीखते हो तो बोलता अरे ये तो मैंने कभी नहीं सुना, राइट? हमने एक बात कभी नहीं सुना। आपने थोड़ी देर पहले बोले जुबान को मैंने तो पहली बार देखा करके, राइट? उसी तरह वचन यानी कि उसका कलाम बोलते ना, इतना गुप्त चीज छुपा के रखा हुआ है। आज परमेश्वर पौलुस के द्वारा से प्रकट किया था और आज मेरे द्वारा से और आपसे बात करना चाहते हैं। पौलुस यहाँ पे लिख रहा है, क्या कहते हैं? वापस देखेंगे हम क्या कहते हैं। अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा। हाँ, पीढ़ियों से गुप्त रहा करके कहता है। उसके बाद परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। किसके ऊपर? आप लोग को ने एक दूसरे को देख के कहो मैं पवित्र हूँ। क्या आपके पड़ोसी को नहीं देख रही? अरे आप मेरे को ही देख रही है। कौन से धुन में है आप? आपके पड़ोसी को देख के कहो, एक दूसरे से वापस देख के कहो, एक दूसरे आंखें से आंखें मिला के बात करो। आप मिलाओ आंखें पवित्र लोग के आप पवित्र है। बाइबल कहता है अगर आप यीशु को विश्वास किया है, जो आज मुझे देख रहे हैं, आप यीशु मसीह मुंह खोलकर कबूल किया, आप पवित्र हैं, क्योंकि उसके खून से आपको शुद्ध किया, उसका पवित्र लहू से आपको और मुझे शुद्ध किया है। आप और हम पवित्र हैं। बात से हम पाप करते हैं मगर उसके पास आके पछतावा करते हैं, हमें शुद्ध कर दिया। हमें लाइसेंस ने दिया हर दिन पाप करने के लिए, हर समय पे लाइसेंस ने दिया है ताकि यीशु का लोग हर समय पे, बाइबल में बता रहे ना मत्ती में कितने बार? 7 टाइम्स 70, 7 टाइम्स 70, उसको 790 टाइम करेगा, टाइम्स करेगा 790 बार तुम दिन में क्षमा मांग सकते हैं। अगर उसके बाद इतनी गलती तो करते नहीं करते, एक लोग बहुत करते हैं, हर मिनट में गलत करते हैं, हर मिनट में गलत करते हैं, राइट? हर सेकेंड में लोग गलत कर रहे हैं। आप नहीं कर रहे, धन्यवाद परमेश्वर का।
कहीं लोग बोलते हैं ना कि बार बार मैं पाप नहीं करते, क्योंकि लोग बैठ के बात करते हैं ना ब्रदर, पता नहीं बार बार वो सो जाता है, बार बार हर मिनट में मेरे को सोच आता है ब्रदर मेरे को उसमें से बाहर निकलना है। ओके, उसके बाद जो वो क्या कहते हैं 27 में, पर जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा हाँ कि उन्हें ज्ञान हो कि अन्य जातियों में से उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वो ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। किस में रहता है? आपके ऊपर उसने प्रकट किया, आप ही वो महिमा की आशा है। आप और हम, परमेश्वर बोलते हैं ना कि वो गुप्त बात बता रहे हैं। इस कारण के लिए आप क्या बोलते हैं 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा से यहाँ पे बैठे रहे, 5 घंटे से यहाँ बैठे रहे, क्यों? क्या कारण के लिए बैठे रहे? बाहर दुनिया में लोग इतने ऐश करते बाहर, आप क्यों यहाँ बैठे रहे? उसके गुप्त को और जानने के लिए। नहीं तो आप ऐश कर सकते हैं बाहर जाके, है कि नहीं? परमेश्वर ने आपको बोलते हैं ना वो प्रेम दिखाया उसने, और उसका बोलते हैं अनुग्रह उसने बरसाया, ताकि इसके लिए आप जुड़ा हुआ है उसके साथ। आमीन। उसके बाद के वचन देखेंगे 28 में, सॉरी 28 है उधर नहीं है ना, शायद मिस किया मैंने। पढ़ो बाइबल खोल के फटाफट जल्दी से, खोला आपने वहां से, आपने पढ़ो। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं, हाँ और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं, हाँ कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। हाँ। क्या बात है, पौलुस कहता है वो कलीसिया को हम हर मनुष्य को सिखाते हैं। आज वही वचन प्रभु ने हमें दिया है और हम आपको सिखाते हैं, ताकि आप सिद्ध बने। यीशु मसीह आने वाला उस समय पे आप और मैं परफेक्ट बने, और उसका परफेक्शन में हम चले। जब हम सिद्ध बनते हैं और जब वो आते हैं उस समय पे हमें ले जाएगा। अगर हम सिद्ध नहीं बन रहे हम यहाँ ही रह जाएगा। हर दिन हमें सिखा रहेगा। इसके लिए आज प्रभु का धन्यवाद है, पैंडेमिक आया, अच्छी बात है। कई लोग जूम में जुड़ रहे हैं, ओके, कई लोग बोलते हैं ना कि वचन को जूम में बैठ के सीख रहे हैं, अच्छी बात है। जो जितने जन जुड़ रहे हैं, खुशी की बात है आप लोग जुड़ रहे हैं। ओके, क्या यहाँ पे लिखा है? जीभ एक आग है। जीभ एक आग है। आपने देखा रहेगा तस्वीर। मेरा आज सरमन का टाइटल है जीभ, यानी कि हमारा जुबान एक आग है। कोई भी जुबान पकड़ के बोल सकते हैं जीभ एक आग है करके? कोई कह सकते हैं अपना जुबान को पकड़ के? कह सकेगा? ट्राई करो एक जन जल्दी से। नहीं हो रहा है, इतना जल्दी ट्राई भी किया? बोल ही नहीं सकते, बात में बोला ये भी ट्राई कर, बस सामने वाले को बोलने के लिए बाहर आ जाते हैं। हम इसको पकड़ने जा रहे हैं, वो अंदर जाते करके कहते हैं, बट सामने वाले को कुछ बोलने के लिए जब जा रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज बाहर निकलते हैं, बुरी बुरी चीज निकलते हैं बाहर। जीभ कितना बड़ा है मालूम है आपको? कितना लंबा है किसी को पता है? 10 सेंटीमीटर है, ओके, 4 इंच, सिर्फ 4 इंच। और ये 4 इंच का टुकड़ा जो हमारे शरीर में है, बोलते ना जंगल को आग लगा देते हैं, एक परिवार को नष्ट कर देते हैं, एक परिवार को तोड़ देते हैं। कहीं दोस्ती टूट जाते हैं इस जुबान की वजह से। परमेश्वर से कहीं लोग बोलते हैं ना कि नाराज हो जाते हैं, इस जुबान से परमेश्वर को बुरा बुरा बोल देते हैं। इतने करने के बाद में भी कई लोग लोग आके इसी जुबान से एक समय पे लोगों को आशीष देते हैं, एक समय पे लोगों को वो क्या देते हैं? श्राप भी देते हैं। पिछले हफ्ता हमने सिखाया था परमेश्वर का भय के बारे में, ठीक है? समझ में आया सबको? कि अगर वापस नहीं समझ में, वापस देखो वीडियो को और आपको समझ में आएगा कि आप और हम परमेश्वर का भय में चलना है। साथ साथ में जब चलते तो हमारे हर एक चीज उसके जैसा दिखना है, ओके? साथ साथ में जब परमेश्वर ने सारा सृष्टि को बनाने के बाद में बोलते ना कि उसने क्या शब्द बोलकर बनाया एक एक चीज को, राइट? पेड़ जंगल बन जा बोला,
सूरज चांद सितारा बन जा बोला। सब बनाने के बाद में उसने हर एक चीज को उसने क्या बोला? अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। अच्छा शब्द ही बोला ना। पेड़ आ करके बोला तो क्या हो गया? पेड़ आ गया। पानी अलग हो जा, अच्छा शब्द है, बुरा शब्द है? कौन सा जुबान से उसने कहा? नहीं, उसका खुद का जुबान से कहा ना। तो हमें किसका रूप में बनाया? तो हम उसके रूप में, तो हमारा मुंह से क्या निकलना है? अच्छी बात निकलता है। देखा, चर्च में बैठे ले, प्रभु के उपस्थिति में बैठे ले, अच्छी बात। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? दिखाने के लिए पड़ोसी को देख। मेरे को तो नहीं दिखा रहा, पड़ोसी को दिखा रहे थे मेरा मुंह से कितने अच्छे अच्छे बात कर रहे। बाहर निकलो, वही पड़ोसी के सामने उल्टे सुल्टे तुम बात करते। वाट लग गया, वाट लग गया। एक दूसरे को देख के तू बोलते देख, तू बोलते देख, तू बोलती देख। सच में बात कर रहे हैं हम। उसका माँ बहन, उसका बाप बहन, बाप सब कुछ बोलते रहते हम। क्योंकि मैं जानता हूँ कौन क्या करे। इधर का नहीं है तो बाहर का तो है कोई। परमेश्वर ने एक उदाहरण छोड़ के गया है ताकि हम जब भी मुझसे कुछ बात करें, अच्छी बात करें। परमेश्वर ने बोलते ना कि हर एक चीज अच्छा अच्छा बोला। ठीक है, मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ। आधा घंटा अगर किसी से भी बात करते या 24 घंटा आप बात करते हैं, आपका खुद का रिकॉर्डिंग करो। ठीक है, आपको चेतावनी दे रहा मैं, आपको बताना चाहता हूँ, चेतावनी दे रहा। आपका खुद का बात आप 24 आवर्स, चलो 1 घंटा अगर किसी से बात करते रिकॉर्डिंग करो, कर सकेगा? और फिर देखो उसके बाद क्या, उसके बाद देखो आपके मुंह से कितने शब्द खोतिया करके निकला है, कितने शब्द और कुछ निकला है। क्या देखा, मुंडी नीचे रह के हंस रही है। सच है कि गलत है? ये रिकॉर्डिंग करो और सुनो खुद। मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, आप खुद सुनो। आप वचन पढ़ते हैं, वचन सुनने के टाइम में परमेश्वर बहुत अच्छा है करके कहते हैं, परमेश्वर ने अच्छा शब्द बोला वो कहते हैं, बट खुद का आवाज भी सुनो। इसके लिए मैं आपको बोलता हूं, आप जब गवाही दे रहे हो रिकॉर्डिंग करके भेजो। आप रिकॉर्डिंग करने से पहले आप भी सुनते हैं कि नहीं? सुन के फिर बाद में वापस रिकॉर्डिंग करके वापस भेजते सही तरीका से, ताकि अच्छा लगे। जब हम बात करें किसी के पास, हमारे मुंह से अच्छा शब्द निकले। जब अच्छा शब्द निकले, वो व्यक्ति आपको देखकर बोलेगा सच में इसके अंदर यीशु मसीह है। आप बोलने से ठीक नहीं है, आप बोलते मेरे अंदर यीशु मसीह है, आप बोलते मैं परमेश्वर से डरती हूँ, उससे क्या मतलब है? क्या मतलब है? आपके पड़ोसी कहना है इसके अंदर यीशु मसीह दिखता है या नहीं, इसके अंदर यीशु मसीह दिखता है या नहीं, आप कहना है उसके अंदर। अगर नहीं दिखता है तो पता है तुम कौन है। तुमने क्या किया? चेहरे में मुकुट डालकर इधर आया है, यीशु जैसा दिखने वाला मुकुट। कैसा? यीशु जैसा दिखने वाला मुकुट डाल के बाहर दरवाजे पे जाते हो, मुकुट को निकाल के कचरे के डब्बे में डाल के चले जाते है क्या नहीं? फिर वापस आते हैं आने वाले हफ्ते में, वापस वही मुकुट लगा के। कहां से निकाल? वही कचरे से निकाल के लगा जाता है, साफ सफाई करके फिर वापस मुकुट डालते हैं। सच कड़वा है क्या? सच कड़वा है, लग रहा है ना? देखो, वो एक दूसरे को देख के कहो मुझे लग रहा है। अगर आप सोचो किसी को आशीष देते हैं इस मुंह से, ठीक है, इस मुंह से क्या कहते हैं? गॉड ब्लेस यू। ठीक है, थोड़ी देर के बाद इसी मुंह से उस व्यक्ति को कुछ बुरा बोल देते हैं। क्या क्या कहते हैं? उसी व्यक्ति को थोड़ी देर के बाद या एक दिन के बाद उसको बुरा बोल देते हैं।
तुम्हारा गॉड ब्लेस क्या बन गया? क्या बन गया गॉड ब्लेस? क्या मुंडी हिला रहे? बोलो तो सही, गॉड ब्लेस का मतलब क्या हो गया? अभी वो श्राप बन गया क्या नहीं? उस व्यक्ति के लिए श्राप बना, प्रभु को पता नहीं है। ये थोड़ी देर के बाद, अभी मेरा नाम बोल के गॉड ब्लेस यू बोला, अभी थोड़ी देर के बाद उसको बुरा बोलने वाला है। करते क्या नहीं हमेशा? इसलिए परमेश्वर ने रखा है ना, जीवन और मृत्यु दोनों सामने रखा है। हाँ, तो चुनो। मगर हम क्या करते हैं? मृत्यु चुनते रहते बार बार। मालिक कुछ बोल दिया, मालिक को पीछे क्या करते हैं हम? क्या करते हैं मालिक के पीछे? पूरा बोलते हैं मालिक। मालिक गॉड ब्लेस यू करके बोलते हैं। सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरा मालिक को ब्लेस कर। दिन भर कितने कुड़कुड़ाते हैं हम उसके पीछे। सबके मुंह बंद करके हंसते रहते जोर जोर से। सच है ये, बहुत गुस्सा आता है मुझको हमारे मालिक के ऊपर। गॉड ब्लेस कैसा तुमने बोला, अभी थोड़ी देर में तुम उसको श्राप भी देंगे। कैसे लोग आपसे सीखेगा? आप कौन है? सबसे अलग है ना, अलग है क्या नहीं? तो आपसे, आपको देख के सीखना है ना, है क्या नहीं? सीखना है क्या नहीं? क्या आप एग्जाम्पल बन रहे हो? क्योंकि परमेश्वर का रूप में आपको बनाया है, तो लोग आपको देखकर तो सीखना है। आप उनके लिए एग्जाम्पल बनना है। परमेश्वर हमारे लिए एग्जाम्पल बना, सब चीज अच्छे अच्छे बात बोला है, और हम आज एक टाइम अच्छा बोलते, एक टाइम बुरा बोलते। हम याकूब का किताब में देखेंगे, इधर 18 वाला है। चलो ठीक है, चलो याकूब का 3 अध्याय में 1 से लेके 12 वचन थोड़ा गहराई से हम देखेंगे इसमें क्या ये वचन कहता है करके। ठीक है, पढ़ो प्लीज। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने। क्या बोलते हैं? बहुत से लोग टीचर बनने का कोशिश करते हैं। ये भाइयों बोलते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं ना, सिखाने के लिए तैयार रहते हैं, मगर वो कुछ सीखते नहीं। क्या बहुत से लोग, अभी कोई नया व्यक्ति आ गया, नया आत्मा आ गया, तो उसको सिखाने के लिए बहुत कोशिश करेगा, बट हम खुद नहीं सीखते। ठीक है, हम खुद नहीं सीखते। हमें सीखना है, सीखकर हमें समझना है, फिर हमें सिखाना है, फिर उसके बाद। क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। अगर मैं आज अच्छी बात नहीं करता हूँ, मैं हर समय पे बुरे बुरे बात करके गुस्सा 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 करके दिखाते रहते आपके सामने, तो मैं काय का उपदेश है? मैं पास्टर बनने का योग्य नहीं। मेरे ऊपर बड़ा दंड है, मेरे ऊपर बड़ा दंड है। बाइबल ये बता रहा है। कई लोग बोलते ना कि पास्टर बन गया, बट घर में जाने के बाद देखो क्या होता है, रास्ते में जाने का देखो क्या क्या बोलते जाते हैं। कई लोग कंप्लेंट दे रहे हैं कि पास्टर लोग गाली दे रहे हैं करके, गुस्सा दिखा रहे हैं, पास्टर लोग आगे पैसा ले रहे हैं। कई लोग कहते हैं। 2 वचन में देखो क्या कहते हैं। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं।  जो कोई वचन में नहीं चूकता, वो वही तो सिद्ध मनुष्य है। क्या बोलते हैं? वचन में नहीं चूकता, तो वही व्यक्ति आगे कौन है? सिद्ध सिद्ध मनुष्य है। इस कारण के लिए हम वचन हमारे अंदर बना नहीं है, इसके लिए हम चुपते हैं। क्या वचन है हमारे अंदर? वचन है तो हम सिद्ध बनेगा। वचन नहीं है, हर समय पे हम गिरता रहेगा। हमें धर्म में चलने वाला मसीह ने बनना है। ओके, धर्म में चलने वाला उसको कहते हैं, वो रिलीजियस व्यक्ति कहते हैं उसको। काली बोलते ना, धर्म में रहने वाला। खाली वो धर्म में रहने वाला क्या करते हैं? लोगों को दिखाएगा, मगर वो खुद नहीं चलेगा। आप देख सकते हैं हमारे देश में कई लोग धर्म बोलते ना, बहुत धर्मी व्यक्ति है करके, पर धर्मी व्यक्ति दिखते नहीं है। दिखना है, हर एक एरिया में हमको दिखना है कि हम कौन है करके। फिर उसके बाद, और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। किधर? सारी देह में। अगर आप बोलते ना कि सही तरीका से चलते, तो आपका पूरा देह को आप लगाम लगा सकते हैं। उसके बाद, जब हम अपने वंश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं,
तो हम उनकी सारी देह को भी फेर सकते हैं। घोड़ा कितना छोटा है? काफी बड़ा है ना। उस घोड़े को जब लगाम लगाते हैं, कैसे उसको रोकते हैं? कौन रोकते हैं उसको? मनुष्य रोकते हैं ना उसको। बट मनुष्य उसका जो छोटा है, एक जुबान जो है 4 इंच का, वो मनुष्य उसको रोक नहीं सकते। अगर आपको मुंह से गाली आते हैं, बार बार बददुआ आते हैं बार बार, तो क्या करो मालूम है? लगाम लगा दो इधर। ओके, जैसा घोड़े को लगाते हैं ना, ऐसा क्योंकि इधर तस्वीर में दिखाएगा। ये देखो, दिख रहा है? घोड़े को इस तरह से लगाते हैं। और इतना बड़ा जानवर वो जब वो खींचते घोड़ा, उसको पता है किस तरह से उसको कंट्रोल में रखना है। आप भी ये लगा लो अगर आपका जुबान कंट्रोल में नहीं है। सुन रहे पीछे के लिए? सब सुन रहे? सुन रहे? करो मैं लगाम लगाएगी करके बोलो बाजू में। बाजू वाले को बोलो मैं लगाम लगाएगी। क्या नहीं बोल रहे? देखा कोई देख रहे भी नहीं है इसको। ये ऐसा देखना, ऐसा चोरी छुपे देख रहे, देखो देखना नहीं है इसको। ओके, सो क्या ये बता रहा है कि ये घोड़ा को बोलते ना कि वो जो घोड़ा चलाने वाला है वो पूरी तरीके से उसको रोक देता है। जहां मन से उसको फेरते हैं, बड़े 4 इंच के जुबान को हम रोक नहीं पा रहे हैं। है क्या? कर पा रहे हैं? पूरा कोशिश करेंगे। अच्छा मसीह है, बचपन से मसीह है, ठीक है। अब नया मसीह उनको देख के सीखेगा क्या? ये नया मसीह आपको देख के सीखेगा? वो भी कोशिश करेंगे। ठीक है बेन, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा है ना? ओके, चौथा वचन बोल। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। क्या बोलते हैं? जहाज देखा, बड़ा जहाज, वो क्या है? उसको क्या चीज है उसके अंदर? उसको किस में से चलते हो? छोटी सी मोटर। छोटी सी मोटर, पंखा ठीक है। अब देखो इधर क्या दिख रहा है आपको? यहाँ भी दिख रहा है। ये तो पतार है, पंखा ये पतार है घुमाने के लिए। पंखा, राइट। तो वो आगे चलते जैसा मन है वैसा उसको डायरेक्शन दे, वो घूमते जाएगा। कितना बड़ा है? ओके, बहुत से बड़ा बोट है, वो इतना से पंखा रहेगा, 6 इंच का या 8 इंच का रहेगा, ब्लेड रहेगा, बराबर। वो जैसा मन तक घुमाते इतना बड़ा जहाज को घुमा सकते हैं। और हम 5 फुट 6 फुट इंच के आदमी 4 इंच का, कितना सिंपल है ना? समझ में आ रहा है मेरे मैसेज? क्या नींद आ रहा है? आज जो भी मुझे देख रहा है, नींद आ रहा है? अगर नींद आ रहा है तो आंखों में पानी डालो, नहीं तो मिर्ची लगाओ, ध्यान से देखो। ओके, मिर्ची नेक्स्ट टाइम लाके रखने का मिलेगा। जिसको नींद आते हो लगा दो आंखें पे, नींद नहीं आएगा दोबारा। बट किसी को नींद नहीं आ रहा, अच्छे बच्चे लोग हैं, आज सब जागा हुआ है। क्यों जागा हुआ है आज मालूम है? आपका बारे में मत मैसेज है। किसके बारे में? हमारे मेरे लिए। ओके, ये जुबान बोलते ना कि इतना छोटा सा है, 4 इंच का, और उसको हम रोक नहीं सकते। और हम देखेंगे 5वां वचन में। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। क्या? क्या? बड़ी बड़ी डींगे मारती। मेरे पास ऐसा है, मेरे पास ऐसा है। फिर दूसरा बाजू वाला बोला, अरे तेरे पास ऐसा, ठीक है, मेरे पास भी ऐसा है, मेरे पास भी बंगला है, मेरे पास भी कार। अरे हांगकांग क्यों आया? अगर तेरे पास बंगला है, कार है, तो हांगकांग में क्या करने के लिए आया? हाँ, घूमने के लिए है, ठीक है, 4 दिन 5 दिन, फिर जा। तो क्यों खड़ा बैठे ले इधर? आपने देखा कोई ना कोई तो है, डिंग मार रहा है।
कि हमारे पास है, मेरे बाप के पास है, मेरा चाचा के पास है, तुम्हारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। क्या बोलते हैं, हम बड़े बड़े डींग मारते हैं। आपने देखा रहेगा ना डींग मारने वाले को, और आप सुन के क्या कहते हैं, हाँ, थोड़ा सा आपसे मजबूत है, थोड़ा सा आपसे मजबूत है, थोड़ा अच्छा वाला चेन बीन डाला है, तो अगर वो चालू किया बोलने के लिए, हाँ 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 हाँ, आपको मालूम है डींग मारने पर आप बोल नहीं सकते। आज के बाद आप बोलोगे, है क्या नहीं? अरे चुप बैठ यार, डींग मत मार, है क्या नहीं? मुझे मालूम है आपका दर्द गया है, मुझे मालूम है, क्योंकि ये बेन 3 महीना 6 महीना पहले आई थी। ये बेन के अंदर बोलते ना कि इतना घबराहट था, पूछो मत। हाथ उठाने के लिए उनको शर्म आता था। जैसा बैप्टिज्म लिया, इसका जीवन बदल गया। हाँ, इसका अभी देखो चेहरा रौनक कितना चमक रहा है। ये परमेश्वर काम कर रहा है। इसका रौनक बोलते हैं ना, परमेश्वर का रौनक उनके अंदर काम कर रहा है। वो घबराहट निकाल दिया बाहर। ये हमारा परमेश्वर है। आप सबको मदद करना चाहते हैं, हमें अच्छा चीज बोलना है। प्लीज पढ़ो आप उसको। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है हाँ। और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। बड़ी बड़ी डींगे मारती है। फिर उसके बाद देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती कितना है। छोटी सी आग में, यानी कि छोटा सा माचिस या 2 पत्थर लेके मारो, आग लग जाएगा, वो पूरा जंगल जल जाएगा। आप न्यूज में देखते रहते हैं, कैलिफोर्निया में आग लगा जंगल में, ऑस्ट्रेलिया में जंगल में आग लगा, भारत इंडिया में जंगल में आग लगा, कई चीज नुकसान होता है। क्या एक छोटी सी चीज कितना नुकसान कर देते हैं। और एक छोटी सी जुबान से अगर हम एक परिवार को अगर तोड़ने का कोशिश करें, वो टूट जाता है। कई बार जिसका घर में अगर समस्या, वो बोलते हैं उसने ऐसा बोली, मेरा घर में प्रॉब्लम चालू हो गया, है क्या नहीं? उसने मेरा पति को कुछ बोली और मेरा घर में मेरा पति बार बार शक कर रहा है, गाली दे रहा है, मुझे बहुत बुरा बुरा बोलते हैं। क्या है, एक छोटा सा जुबान। और बोलते ना, इतना बड़ा काम कर लेते हैं, एक परिवार, अच्छा भला परिवार को तोड़ देते हैं। अच्छा भला परमेश्वर के साथ रिश्ता रखा हुआ है, वो भी व्यक्ति परमेश्वर से दूर हो जाता है। एक छोटा सा शब्द, 4 इंच का जुबान में से बोलते ना, एक छोटा शब्द निकलता है, एक आदमी का जिंदगी बर्बाद हो जाता है। एक परिवार बोलते ना नष्ट हो जाता है। कई लोग खुदकुशी कर दिया, कई लोग डिवोर्स ले लिया, तलाक ले लिया, कई लोग घर छोड़ के भाग गया, कई लोग पागल भी हो गए। एक छोटा शब्द कई लोगों के लिए नुकसान पहुंचा है। क्या आपने कभी किसी को ऐसा बोला है? आपके कारण किसी का घर टूटा है, पछतावा कर लो। आपने किसी के पास गलत शब्द बोलकर प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, पछतावा। ये आज मौका है। देखो आज आप पछतावा करते हैं, परमेश्वर आपको थोड़ी देर में छुटकारा देते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद क्योंकि प्रकार के वन पशु, पक्षी और रंगीले वाले जंतु और जलचर में तो मनुष्य जाति के वंश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं। हाँ, अभी देखो यहाँ पे क्या बता रहे, क्योंकि हर प्रकार के वन पक्षी। अभी आप देख सकते हैं जू में या ओशन पार्क में कितने जन गए यहाँ पे? यहाँ गए कोई ओशन पार्क में? क्या उधर पे पंछी है, जानवर है, किस तरह से कंट्रोल करता है आदमी मच्छी को? बड़ा मच्छी पानी के अंदर एक डॉल्फिन है, वो डॉल्फिन किस तरह से खेलते हैं आदमी के साथ। इतने बड़े मच्छी को कंट्रोल कैसा किया? मगरमच्छ को अगर आप देख सकते हो, उसको भी कंट्रोल में रखा, पंछी को भी कंट्रोल में रखा। कई लोगों के घर में पंछी है ना, गलत अलग जंगली जानवर घर में लाया, शेर को भी घर में पाल के रखा हुआ है, लोग कंट्रोल में रखा हुआ है। ओके, उसके बाद पर जीव को मनुष्य में से कोई वंश में नहीं कर सकता। हाँ, जीव को मनुष्य
वंश में नहीं कर सकते। सिंपल कलाम में लिखा हुआ है, ये मेरा काम ये नहीं है, खानी नहीं है। हम मनुष्य बोलते हैं ना, जीभ को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम सब चीज करते हैं बट हमारे जुबान को कंट्रोल में नहीं लाते। क्या लग रहा है आपको? कंट्रोल में लाना चाहते हैं या आप अभी भी बोलते हैं ना कि अनकंट्रोल रहना चाहते हैं? आपने नए हैं तो क्या करो मालूम है? छोटा सा माचिस का आग लगा के जुबान में लगा दो, तो किसी का घर बर्बाद करते तो वो क्या है? उससे अच्छा तो हमारा जुबान जलेगा तो अच्छी बात है ना। इसके लिए यीशु मसीह ने बोला, ये आप अगर पाप करते तो उसको निकाल दो, अगर ये जुबान पाप करते उसको काट दो, ये हाथ अगर पाप करते तो उसको भी काट दो, बोला है ना। ओके, उसके बाद वो एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं है, वो प्राण नाशक विष से भरी हुई है। किसमें भरी हुई है? जैसा अभी जुबान दिखाया था मैंने, उधर उस स्त्री का जुबान के अंदर प्राण नाशक यानी कि जहर भरा हुआ है हमारे जुबान में। एक चीज मैं बताऊं आपको, एक चाबी देना चाहता हूं, हर एक लोगों को आशीष दो, अच्छी बात बोलो, चाहे कितना भी बुरा होता है अच्छी बात बोलो, गुस्सा भी आता है तो अच्छी बात बोलो, नहीं तो चुपचाप बैठ जाओ, बात नहीं निकलते ना चुपचाप बैठ जाओ, साइलेंस बैठो और चुपचाप रहो। अगर कोई हाथ उठाने के लिए आता है मारने, थोड़ा दूर चलेगा उससे, बट बैक आंसर मत करो। जब जवाब देते तो सामने वाला मजबूर कर दे आपको उल्टा जवाब देने के लिए, फिर उस समय पे वो करेगा आप करेगा, वो करेगा आप करेगा, तू महीने में क्या होएगा, फिर बात नहीं। उसके लिए चुपचाप रह के थोड़ा देर के लिए बाहर जाओ, ठंडा होने के बाद अंदर आ जाओ, वो सबसे बेस्ट है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या तस्वीर के साथ नीति वचन 18 का 21 में क्या कहते हैं? जीव के वंश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। अभी आदमी का मुंह से जो भी शब्द निकलते हैं, एक बोलते हैं ना पंच की तरह है, बोलते हैं ना एक आके पंच की तरह है, किसी को हम मार सकते हैं इस वचन के द्वारा से, हमारे मुंह के द्वारा से। क्या कहते हैं यहाँ पे, वापस पढ़ेगा, जीव के वंश में मृत्यु और जीवन। आपके जुबान में क्या है? मृत्यु। अगर किसी को ब्लेस करते आप ब्लेस करो, नहीं तो अगर आप किसी को मारते हो इस तरह आप मारते हो, आपको लग रहा है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा, खाली बोल दिया ना, सॉरी बोले तो चलेगा, नहीं सॉरी भी काम में नहीं आएगा क्योंकि उसको चोट लग गया, वो चंगा कैसा होगा? वो तो बोले तूने मुझे चोट दे दिया, तेरे बोलने से मुझे चोट लग गया, तो उससे अच्छा चुपचाप रह के अच्छी तरीका से उसको आशीर्वाद दो ना। फिर उसके बाद जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता क्या है। बोलते हैं? वो जीवन जो दिया गया है हमारे पास, उसको काम में लाना है। उत्पत्ति को देखो, परमेश्वर ने किस तरह से काम में लाया, काम में लाएगा ना परमेश्वर ने। उत्पत्ति में क्या लाया काम में? अच्छा है, मनुष्य को बनाने के बाद अच्छा है काम, और मनुष्य बोलते हैं ना पाप में गिरने के बाद सब बुरा काम किया। और आज हमें बोलते हैं ना कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, फिर भी हम बोलते हैं उद्धार मिलने के बाद में भी हम गलत कदम पे चले गए। उसके बाद देखो, लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। कौन भोगेगा? हम खुद भोगेगा, हमें सजा मिलेगा। मेरे गलती के वजह से मेरे 3 जान और प्लस मम्मी पापा 5 जान तकलीफ उठाएगा, मेरे एक गलती की वजह से, मेरे एक कदम की वजह से। मैं गलत बोलते ना कि उसमें फंस गया था, परमेश्वर ने फिर बचा के लाया। ओके, उसके बाद देखो क्या कहते हैं यहाँ पे, हे यहोवा मेरे मुख का पहरा बैठा। क्या बोलता है? हे यहोवा मेरे मुख का पहरा भजन बैठा। संगीत 141 में एक कहता है, बोलता है मेरे मुख का पहरा बैठा। दाऊद कहता है, क्यों कहता है मेरे मुंह का पहरा बेटा?
अगर आपको रियली बार बार मुंह से क्या निकलते, बुरा निकलते, क्या आप प्रभु से मांगा, वॉचमैन को लगा दे, पवित्र आत्मा को लगा दे, ताकि मैं मुंह से बुरा शब्द ना आए। बट अभी परमेश्वर देखो हमें मौका दिया है, ठीक है बेटा अभी तू उसको रोक, तू कंट्रोल में ला। मैं तो कलाम दिया है, मैं तो वचन दिया है, मैं तो बात किया है, अब तू कर। हम कहता है कि तू मेरा सुरक्षित दे, तू मेरे को क्या बोलते हैं, जुबान को गार्ड कर, बट फिर भी यही जुबान से हम बार बार बुरा बोलते रहते हैं। उसके बाद मेरे होठों के द्वार पर रखवाली कर। किसका, क्या उठोगे, कौन करेगा रखवाली? परमेश्वर या मैं? परमेश्वर ने हमको दे दिया है, अभी हमको संभालना है। मैं ही संभालूं कि मैं ऑटो से, अगर मैं इसको ब्लेस किया, आज आशीष दिया है, 3 महीना 6 महीने के बाद भी मैं इसको ब्लेस करना है। सही है कि नहीं? फिर 3-6 महीने का कुछ गलत फहमी हो गया, कुछ बात हो गया, फिर मैं उसको गर्दन पकड़ने जा रहा है, बद्दुआ दे रहा है और कुछ कर रहा है, तो उधर समस्या है। तो आशीष काम आएगा नहीं। आपको आशीष मिलेगा क्या? थोड़ा कुछ मिला रहेगा, चलो ठीक है, टेम्पररी। वो क्या बोलते हैं ना, दूसरे दिन के लिए वो आशीष काम में आएगा। आज आशीष मिला, दूसरे दिन के लिए काम में आएगा। इस साल में आशीष मिला, आने वाले साल में वो काम में आएगा। इस साल में अभिषेक मिला, वो अभिषेक आने वाले साल में काम में आएगा। हर दिन नया लेना है, हर दिन नया अभिषेक को लेना है, जब जाके आप बनोगे, नहीं तो आप वैसे के वैसे रहोगे। उसके बाद जो जेम्स का याकूब का 3 अध्याय में 9 से 12 तक देखेंगे। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं। किससे? जीभ से। पिता धन्यवाद तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी धन्यवाद तेरी स्तुति हो। उसके बाद और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं, वाह। शाप देते हैं। क्या वचन है रे भाई। याकूब क्या सिखाना चाहते हैं? चर्च में हम कहते हैं मसीह है, बाहर कहते हैं मसीह है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्तुति करेंगे। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा सब कुछ बोलते हैं, राजा राजा यीशु आला सब बोलते हैं। तो उसके बाद में मनुष्य को मिलते हैं मेरे दुश्मन है, मेरा दुश्मन आज इधर क्यों आए, ये चर्च में क्यों आया मेरा दुश्मन? आपने इसको देख लिया तो आपका अंदर सीधा से जान अंदर जलते हैं, प्रभु हालेलुया हालेलुया। वो दुश्मन बेटा है उधर, हालेलुया हालेलुया। ऐसा काम आएगा। आपके कारण हम सबको प्रॉब्लम आएगा, आपके कारण ये चर्च में प्रॉब्लम आएगा, आपके कारण ये चर्च टूटेगा, आपके कारण लोग चले जाएगा। अगर वो आया है आपका दुश्मन तो उसको गले लगा लो, हाथ मिला लो, उससे बात तो करो, प्रभु का गुण दिखाई देगा। आप बोले ना, पहले मेरे याद है जब हम छोटे थे, क्रिकेट वगैरह खेलने के समय पे हमारे बाजू में हमारे दुश्मन, उस समय कैथोलिक चर्च में बोलते शांति बांटो करके बोलता था, ऐसा एक दूसरे का अड़ोस पड़ोस में जो है उसको शांति बांटो। बाजू में अगर वो खड़ा है उसको ऐसा करेगा, ऐसा सास बहू लोग भी आजू बाजू में रहेगा ना, ऐसा करेगा। इस तरह कैथोलिक चर्च में हमारे इधर हम करते थे। क्या एक मुंह से उधर दुआ कर रहे, एक सामने बाजू में बोलते उसको दुश्मन समझ के बैठा है, उससे हम प्यार भी नहीं करते। कितने दुख की बात है। बोलते ना, ना समझ बोल सकते इसको, या फिर जानबूझ के करना। उसके बाद एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हाँ, एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप। अभी से एक चीज करो, श्राप देना तो श्राप देते जाओ जिंदगी भर तक, अच्छा रहेगा। क्या अगर आप किसी को श्राप देते जाओ जिंदगी भर तक, नर्क तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। प्रभु भोजन में भी भाग लेते तुम,
तो फैसला करो आज, मैं आशीष के कारण बनूं। क्या मैं आके एक भाई के लिए, एक बहन के लिए मैं आशीष का कारण बनूं। स्वर्ग इंतजार कर रहा है। दो में से एक करना है, या प्रभु को छोड़ दो या प्रभु का पीछा करो। जान लगाओ उसका पीछा करने के लिए। हमारे बुराई हटना है हमारे जीवन में से, जब भी जाके बोलते हैं ना हम दिखाई देगा, वो चीज दिखाई देगा हमारे परमेश्वर। उसके बाद देखो हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। वचन में कहता है मेरे बहन, ऐसा नहीं होना चाहिए। पास्टर जी ऐसे ही होगा, आप बोलते जाओ, नो प्रॉब्लम। हम बाहर जाने के बाद ऐसे ही करेंगे। क्या हमको इधर से सुनना है, इधर से निकालना है। जस्ट थोड़ी देर में खत्म करता हूँ, ओके। इसके बाद क्या सोते कि एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों एक निकलते हैं? हाँ। हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। हाँ, समझ में आ गया। कारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता है। मीठा पानी का सोता, ये जो अभी हम लोग पानी जो पीते हैं, नल यहाँ पे मीठा है, तो मीठा ही आ रहा है ना, वहाँ पे कारा आता है क्या? हांगकांग के हिसाब से टॉयलेट के लिए कारा पानी है। वो पानी पी सकते हैं क्या आप और हम? नहीं पी सकते। पानी जो पीने का है, जो अच्छा है, पानी अच्छी जगह से आ रहा है। तो आप कौन है? आपके अंदर से अच्छा है ना, बुरा ना है? आप एक अच्छा सोता बनकर आना है, एक दूसरे को आशीष का कारण बनना है। जब तक आप और मैं आशीष के कारण नहीं बनते, तो बोलते ना हमारे अंदर से हर समय पे खारा 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 निकलता। उसके बाद आओ हम लोग आखिरी वचन देखते। जीव के वंश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। अभी आप चुनना इस बात को क्या करना है। जीव के वंश में मृत्यु और जीवन है, आप चुनना है, ओके। उसके बाद और जो उसे काम में लाना चाहता है, हाँ, वो उसका फल भोगेगा। आप उसको काम में लाओ, अच्छा के लिए अच्छा मिलेगा, बुरा लाओगे तो बुरा ही मिलेगा। ये आपके आत्मा क्या कहते हैं, पावर ऑफ वर्ड्स करके बोला है। वर्ड में पावर है। हमारे वचन जो मुंह से निकलते हैं वो पावर है। परमेश्वर ने जो बोला वो पावर ने बना। लाइट हो जाए तो लाइट हो गया बोला, बोलते चांद और बोलते ना सन और मून हो गया बोला तो वो भी हो गया। किसका मुंह था वो? परमेश्वर का मुंह था। और परमेश्वर का रूप में आप और हम बना हुआ है, तो क्यों नहीं अच्छा समझ में आ रहा है मैं क्या कहता हूँ? हाँ, क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे एक है, सॉरी। सो आप आज क्या सीखा? क्या आप इसको किस तरह से अप्लाई करेंगे अपने जीवन में? किस तरह से इसको लागू करोगे? ये आपके हाथ में है। मेरा काम है सिखाना, रेस्ट आपके हाथ में। क्या? रेस्ट आपके हाथ में। और हम सब खड़ा रहेंगे। मैं जस्ट छोटा सा प्रे करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज जो भी मेरे भाई मेरे बहन फेसबुक और यूट्यूब में देख रहे पिता, उनको छूले, उनको मदद कर एक चीज़ का फैसला करने के लिए, सिर्फ हर समय अच्छा बोले। पिता धन्यवाद देते, मुझे विश्वास है तो जरूर करेंगे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं।